अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज़ लेक्चर नंबर हमारा आज 23 है। ये हमारे सीरीज़ से रिलेटेड टेस्ट चल रहे हैं। कॉशी रूट टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो कॉशी रूट टेस्ट की ये अनदर फॉर्म है। कॉशी रूट टेस्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो ओनली फॉर पॉजिटिव टर्म्स के लिए था कि अगर हमारे पास इन्फिनाइट सीरीज़ जो गिवन होगी उसकी जो ए एन टर्म्स हैं फॉर ऑल पॉजिटिव। बट यहाँ पे सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हर एक सीक्वेंस की, हर एक सीरीज़ की जो टर्में हैं ओवरऑल पॉजिटिव नहीं होती, सम टाइम नेगेटिव टर्म भी आ जाती है। तो ये फॉर ऑल टर्म्स के लिए है, तो ये हम देखते हैं फॉर ऑल टर्म के लिए। लेट करते हैं हमारे पास एक सीरीज़ है, इन्फिनाइट सीरीज़ ए एन बी आ गिवन सीरीज़ एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू का जो रूट है, nth रूट है, इज इक्वल टू एल के इक्वल है। एल कोई भी हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। देन द सीरीज कन्वर्जिस, सीरीज जो होगी कन्वर्ज करेगी इफ़ एल लेस देन 1। अगर एल जो है 1 से लेस होगा तो जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। द सीरीज डाइवर्जिस, सीरीज जो है डाइवर्ज करेगी इफ़ एल जो है ग्रेटर देन 1 है या इनफाइनाइट या इन्फिनिटी अगर आपके पास आ जाता है या 1 आ जाता है तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। टेस्ट फेल, टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है इफ़ एल इज इक्वल टू 1 हो। अगर एल इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाता है तो टेस्ट फेल। तो ये हमने तीनों जो हैं प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ हमारे पास, चलें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या कह रहे हैं, इफ़ एल जो अलर्ट करते हैं कि वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, देन वी चूज़ एप्सिलॉन। एक हम एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं सच दैट कि एल जो है वो आर से लेस है एंड आपके पास जो आर है वो 1 से लेस है, ठीक है। कोई भी हमने एक नंबर लिया आर, किस तरह का नंबर लिया है, जो एल से ग्रेटर है बट 1 से किस तरह का है, लेस है। चलें, बिकॉज गिवन क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन nth रूट इज इक्वल टू एल के इक्वल है। तो इसका क्या मीनिंग होता है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का क्या कंसेप्ट होता है, देखें ये ए एन जो है एक जर्नल टर्म है, ओनली स्पेसिफिक वन टर्म नहीं है, ये एक जर्नल टर्म है। तो जर्नल टर्म मीन के जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है फॉर ऑल, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास जितनी भी टर्म है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, समेशन, समेशन की फॉर्म में ए एन एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, उसमें आपको पता है A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं ये फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है, एन मिलता है। द टर्म ऑफ, ये जो टर्में हैं हमारे पास इस फॉर्म की जो सीक्वेंस है उसकी जो टर्म है मस्ट रिमेन्स इवेंचुअली बिलो बाई आर। मीन के यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आर है एल आर से लेस है और आर जो है वो 1 से लेस है, ठीक है। तो फॉर ऑल की बात हो रही है, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होंगी तमाम के तमाम जो है वो आर से बिलो होंगी, मस्ट रिमेन्स इवेंचुअली बिलो बाई आर, ठीक है। दैट इज, इसका क्या मीनिंग हुआ, देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स, इंडेक्स अगर हम एन लेते हैं सच दैट, किस तरह की फॉर्म ये कि फॉर ऑल मीन के अगर आप यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल एन, स्मॉल एन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है। ये जो ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू है इसमें एन जो है हम कह देते हैं वो एन से स्टार्ट है, तो क्या आएगा, ए एन कैपिटल एन आ जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू nth फॉर्म, ये n+1 nth फॉर्म, इसी तरह अप टू सो ऑन, ये कैपिटल N+2 एब्सोल्यूट वैल्यू nth फॉर्म अप टू सो ऑन। फॉर ऑल जितनी भी वैल्यू है तमाम आर से कैसी होंगी, लेस देन होगी। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि फॉर ऑल वैल्यूज जो होंगी वो आर से लेस देन होंगी। अगर आर से लेस है तो इस पावर को, इस रूट को अगर हमने ख़त्म करना हो तो आर पावर एन हो जाएगा। चलें, ए एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एन है, ठीक है। अब आप नोट करें कि इस साइड पर आपके पास जो एक क्या दी गई है,
ये आपके पास एक इन्फिनाइट सीरीज़ जो है, इन्फिनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये इन्फिनाइट सीरीज़? इन्फिनाइट सीरीज़ कैपिटल एन पावर जो है आपके पास, यानी कि आर की पावर कैपिटल एन, फिर आर की पावर कैपिटल एन प्लस वन, आर के एस अप टू सो ऑन। तो आप देखेंगे ये जो आपके पास सीरीज़ बनेगी, ये जो आपके पास सीरीज़ बनेगी ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और मीन के इसकी जो सम होकर जो सीरीज़ बनेगी वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी। आल्सो नोट करें कि आपके पास जो आर है वो 1 से लेस है। अगर आर 1 से लेस है हेंस, तो ये जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ होगी ये क्या करेगी, ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ इस केस में कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मीन के ये जो आपके पास साइड है, ये साइड, ये आपके पास जो साइड है, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कन्वर्ज करती है। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है हमें कि अगर आपके पास ग्रेटर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंट। तो नोट करें ये ग्रेटर है तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो स्मॉलर विल बी कन्वर्जेंट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ये आपके पास है इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का ये कहता है कि ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, बिकॉज मॉड है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। और हमने एक थ्योरम किया था प्रूफ कि अगर एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है इन्फिनाइट, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो इट सेल्फ आल्सो भी कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास ये जो ए एन सीरीज़ होगी ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास एल कितना था, एल हमने लिया था लेस देन वन। इस केस में फर्स्ट केस में एल लेस देन वन था, तो एल वन लेस देन वन रखा, तो आपने देखा कि सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इसी तरह इसका दूसरा केस देख लेते हैं, बी पार्ट। इफ़ एल को क्या रख लेते हैं, ग्रेटर देन वन। एल को लेट सपोज ग्रेटर देन वन रख लेते हैं। देन टर्म्स ऑफ फॉर ऑल टर्म्स, फॉर ऑल टर्म्स इसकी जो तमाम टर्म होगी आर इवेंचुअली ग्रेटर देन वन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जब आप लिमिट लेते हैं, ये देखें ये आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रिजल्ट आता है एल, और एल जो है वो वन से ग्रेटर है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये लिमिट है ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रिजल्ट वैसे आपके पास एल आता है, और एल जो है वो ग्रेटर देन वन है। मीन के यहाँ पे आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं, फॉर ऑल टर्म्स, इस फॉर्म में जितनी भी टर्म्स हैं वो तमाम के तमाम वन से ग्रेटर हैं, वन से फॉर ऑल टर्म्स ग्रेटर हैं। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रूट ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ पावर एन लेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन वन आ जाएगी। ठीक है, nth टर्म कैन नॉट कन्वर्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब नोट करें ये आपके पास लिमिट तो आ रही है ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास जो है कोई भी अगर एक सीरीज़ दी गई है, इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट सीरीज़, बिकॉज पॉजिटिव टर्म इसलिए है क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई हुई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर आपके पास एक सीरीज़ दी जाती है और उसकी nth टर्म अगर आप उसकी लिमिट लेते हैं और रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिलता है, nth टर्म टेस्ट था ये हमारे पास, तो वो जो सीरीज़ होती है वो मस्ट बी कन्वर्जेंट। बट आप नोट करें यहाँ पे ये वन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, nth टर्म कैन नॉट कन्वर्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो को कन्वर्स नहीं कर रही, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो सीरीज़ है फिर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी, तो कॉन्सिक्वेंटली जो आपके पास सिंपल सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक हो गया। चलें, इसका केस थर्ड है हमारे पास, सी पार्ट। इफ़ एल को अगर हम क्या लेते हैं, वन, तो हमने देखा था कि अगर एल को वन लेते हैं कॉशी रूट टेस्ट में तो ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है। तो इन केस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इन अदर फॉर्म, यानी कि उसमें पॉजिटिव टर्म में फेल हो जाता था, तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि इसमें भी फॉर ऑल एल इज़ इक्वल टू वन ये जो रूट टेस्ट है ये फेल हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी एक्सप्लेन इट फॉर सम एग्जांपल्स, इसको हम किस सम एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें, टू इन्फिनाइट सीरीज़ ले लेते हैं, ये आपके पास एक इन्फिनाइट सीरीज़ है एंड अदर इन्फिनाइट सीरीज़ है, तो फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो इन्फिनाइट सीरीज़ है इसमें nth टर्म कौन सी है, इसकी जनरल टर्म ए एन, वन ओवर एन है। ठीक है, तो वन ओवर एन आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने दोनों तरफ अप्लाई की है, nth रूट अप्लाई किया है। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगी, और आप इसकी लिमिट ले लें। लिमिट आपके पास क्या आएगी, देखें लिमिट अप्लाई कर दें
तो जहाँ जहाँ n है उसी जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी रिप्लेस किया हमने। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी के पास 0 1 होता है, 1 ओवर 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, 1 एब्सोल्यूट वैल्यू मीन 1 आ गया। रिज़ल्ट आपको कितना मिला है 1। अब आप नोट करें रिज़ल्ट आपको 1 मिल रहा है। आल्सो बाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ यानी कि बाई पी टेस्ट। पी टेस्ट हमने देखा था, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी इसे कहते हैं। इसमें जो है अगर सीरीज़ यहाँ पे देखें इस फॉर्म में होती है ना 1 ओवर n की पावर p, ये इस फॉर्म में होती है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो अगर फी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे ये n जो है ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो p है इफ़ अगर 1 होगा, अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट। बट अगर p जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज़ जो है बाई p टेस्ट ये डाइवर्ज करती है। क्योंकि p आपके पास 1 है तो ये जो सीरीज़ है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ले लेते हैं। सेकंड में देखें समेशन 1 ओवर एन स्क्वायर, इसकी nth टर्म कौन सी है, ए एन टर्म, 1 ओवर एन का होल स्क्वायर इसकी nth टर्म है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्लेस कर दें पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू लिए एंड nth रूट लिया है, एंड साथ क्या लिया है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें देखें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप एन की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 1। ठीक हो गया, तो 1 मिल रहा है। आल्सो बाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट यहाँ पे आपके पास p जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मीन 2 है इस केस में। तो बाई हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि जब p ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, हैंस द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। अब आप नोट करें दोनों में आपके पास रिज़ल्ट l इज इक्वल टू 1 ही मिल रहा है। यहाँ पे भी l इज इक्वल टू 1 आया है और फर्स्ट जो केस था उसमें भी l इज इक्वल टू 1 आया है। बट एक सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है और दूसरी जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है। तो एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, या तो सेम बिहेव करती है यानी कि सेम कोई रिज़ल्ट मिलता आपको, फिर तो हम कहते हैं कि ये रिज़ल्ट वर्क कर रहा है। बट क्योंकि डिफरेंट अगर हम लेते हैं टू सीरीज़, उनकी जो लिमिट है वो तो सेम आ रही है, बट वो एक कन्वर्ज कर रही है एक डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि कॉशी रूट टेस्ट जो है इस केस में फॉर l इज इक्वल टू 1 केस में फेल हो जाता है। ठीक हो गया, तो कॉशी रूट टेस्ट फेल हो जाता है।